हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एक बात बोल रहा हूं तुमको, आराम से बैठ जाओ, इस शो का मजा लो, क्योंकि अगले 10-12 मिनट क्या क्या चीजें हुई हैं भाई, मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड में। एंड बॉय, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। यूनाइटेड 2 मिडफील्डर्स को साइन करेगी इस समर ट्रांसफर विंडो में, इसकी खबरें आ रही हैं। 4 लोगों की लिस्ट भी है, उसके बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। पॉल स्कोल्स और लिसांड्रो मार्टिनेज की बहस हो चुकी है एक्चुअल में भाई, मजा आएगा, उसको डिस्कस करेंगे और मैं अपनी राय दूंगा उस पे। इनियोस वापस बन चुकी है पूरी ग्लेजर्स, लॉन्डे फिर से सैकिंग कर रहे हैं, 100-200 लोगों को निकालेंगे और उसके बाद हमारी आंखों में, हमें चूतिया समझते हैं, हमारी आंखों में फिर ये धूल झोंकेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके साथ साथ भाई कुछ प्लेयर्स ने, दिस इज बिग, कुछ प्लेयर्स ने आके बोल दिया है कि एमरिम की फॉर्मेशन से हम खुश नहीं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम हल्का सा टच जरूर करेंगे जो एक रियल मैड्रिड ने पिलाई करी है आज मैनचेस्टर में आके, क्लब की नीली धोती खोली है जो आज, उसके बारे में भी मजा आएगा बात करके। सो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो, आई एम प्रिटी श्योर। और लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो, और लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई स्कोल्स मार्टिनेज, इनसे देखो। आई रिस्पेक्ट यूनाइटेड लेजेंड्स एज अ प्लेयर, एज पंडित्स, और जो आके हर दिन ये कुछ ना कुछ बकर करते हैं ना, मेरा खून खौलता है। अब आज क्या बोला है पॉल स्कोल्स ने? पॉल स्कोल्स ने अपने, एक तो कोई सेटिंग में बैठे हुए थे, ओवरलैप वगैरह जो है गैरी नेविल और इन सब का, इसमें जाके इसने बोला है कि लेनी ओरो यूनाइटेड के डिफेंस के ऊपर, डीलेट, मार्टिनेज, इन सब के साथ तुम लीग नहीं जीतते। लेनी ओरो पे कह रहा है वैसे तो आई नो कि ये बच्चा है बट ही इज़ वेरी यंग, बट जितना भी ये खेला है इट डजंट लुक गुड टू मी। डीलेट के लिए कह रहा है कि वो एएक्स में सही था, उसके बाद से बस वो डिक्लाइन हो रहा है। और मार्टिनेज जब वो फिट भी होता है तो भी वो ही इज़ नॉट गुड। सो मुझे समझ नहीं आता कि वाई डू यू रियली नीड टू टॉक सो मच शिट अबाउट यूनाइटेड एंड पर्टिकुलरली टारगेट प्लेयर्स। मतलब और कुछ पैटर्न देखना है यहाँ पे। 3 डिफेंडर्स का उसने यहाँ पे नाम लिया है, और सेंटर बैक हैं यूनाइटेड में, आपको पता है, बट उनके बारे में वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आई डोंट नो, मे बी दे आर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश भाई। और ये कितनी बकवास है भाई। मतलब उसको ल्यूक शॉ से प्रॉब्लम नहीं है, उसको हैरी मैग्वायर से प्रॉब्लम नहीं है, उसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेनी ओरो जो नया लड़का है उससे प्रॉब्लम है, उसको डीलेट से प्रॉब्लम है। कह रहा है वो डीलेट के साथ तुम टाइटल नहीं जीत सकते, जो डीलेट हर जगह टाइटल जीत के आया उसके लिए। और एक बंदा जो इतनी अनफॉर्चुनेटली इंजरी से निकल रहा है, उसके बारे में ये बात बोल रहा है। लिसांड्रो मार्टिनेज ने काफी सही जवाब दिया, उसको तो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं अपनी एक बात राय दूंगा आपको। यार, मैं बहुत लव करता था पॉल स्कोल्स, गैरी नेविल, करता रहूंगा जिंदगी भर, बिकॉज ऑफ द मोमेंट्स दे हैव गिवन मी। बट एक्चुअल में फैक्ट ये है कि जो ये आके अपना पैसा कमाने के लिए इतनी बकवास करते हैं ना यूनाइटेड के बारे में, आई जस्ट डोंट लाइक इट। और मुझे लगता है जितनी ये नॉलेज बांटते हैं ना, ये 3 लौंडे सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे सोशल मीडिया पे, सबसे ज्यादा दिखेंगे आपको टीवी पे ज्ञान पेलते हुए। और मुझे लगता है इन तीनों का IQ मिला लो ना, तो शायद यूनाइटेड के पॉइंट्स ज्यादा होंगे इस साल की लीग टेबल में। ठीक है, तो मेरी राय तो इनकी बातों पे, इनके ओपिनियंस पे तो ये है। दूसरी चीज, पॉल स्कोल्स के बारे में मार्टिनेज ने बोला है कि भाई ये लौंडा 10 मिनट तक भी ना अपनी अर्जेंटीनियन लीग में नहीं चलेगा। आई नो दिस इज अ फार फेच थिंग, पॉल स्कोल्स अपने टाइम में ग्रेट था, बट मे बी मार्टिनेज हैड अ बेटर आंसर। उसको बस कुछ नहीं करना था, अपना वर्ल्ड कप का बिल्ला दिखाना था भाई, अपनी ट्रॉफी दिखानी है वर्ल्ड कप की, एंड दैट्स इट, माइक ड्रॉप, बात खत्म। अगेन आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट कि कम से कम किसी प्लेयर ने आके उल्टा बोला तो, बट इन अ वे आई ऑल्सो डोंट लाइक इट, बिकॉज आई डोंट वांट हमारे प्लेयर्स इन सारी बेफालतू की बाहर की नॉइज से इम्पैक्ट करें। सो आई नो वो उसका ऑपरेशन होने वाला है, मार्टिनेज का इस हफ्ते उसका नी ऑपरेशन होगा। आई एम जस्ट विशिंग गुड लक टू हिम। और दोस्तों, और मैं आपसे बात करता हूँ अगली न्यूज़ के बारे में, विच इज़ अबाउट यूनाइटेड साइनिंग 2 न्यू मिडफील्डर्स। ये खबर आई है भाई गिव मी स्पोर्ट में, और उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड 2 मिडफील्डर्स इस समर में टारगेट करेगी। रीज़न क्या है? रीज़न बट ऑब्वियस है, कैजेमीरो, एरिक्सन दोनों के दोनों यहाँ से चले जाएंगे। कैजेमीरो को हम बेच देंगे और एरिक्सन का हमारा लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो लॉन्डे किन किन के नाम आ रहे हैं यहाँ पे? एडम वॉर्टन क्रिस्टल पैलेस का है, डगलस लुइस, इसको आप जानते होंगे, एस्टन विला से यूवेंटस गया है, एडरसन एटलांटा में खेलता है, मिडफील्डर है, तोड़ू मिडफील्डर है काफ़ी सही, और उगाटे की पेयरिंग के लिए एक बंदा और है, होलमैन। सो
भाई ये 4 नाम हैं, इनमें से 2 साइन करेंगे और नाम देख के तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसमें आप बोलोगे भाई इनमें लेकिन हम क्या इनको साइन कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मेरा भी है, कितना पैसा है हमारे पास, क्या हम इनको साइन कर पाएंगे? और 2 मिडफील्डर लेने से पहले पहले हमें 2 सेंटर बैक भी चाहिए, एक आई डोंट नो डोरगू राइट पे खेल रहा है तो एक लेफ्ट बैक भी चाहिए, एक स्ट्राइकर ज़रूर चाहिए, नंबर 10 चाहिए और 2 मिडफील्डर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए भाई इस टीम को। सो क्या हम इतना पैसा अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि इनमें से तो कोई भी मुझे ऐसा दिख नहीं रहा जो कम पैसे में आएगा। डगलस लुइस को अभी यूवेंटस ने खरीदा था, वो उसको 1 साल पहले वो उसको ऐसे नहीं बेचेंगे, वो उसको महंगे प्राइस में ही बेचेंगे और ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। बट अगर वो आता है एंड अप करता है यूनाइटेड में तो ही इज़ गोना बी अ वेरी गुड प्लेयर मेरे हिसाब से, क्योंकि उस पर प्रीमियर लीग का भी एक्सपीरियंस है, ब्राज़ीलियन नेशनल टीम का भी एक्सपीरियंस है और 26 साल का है, विच इज़ वेरी मच नीडेड। अब मैं बात करता हूँ वॉर्टन के बारे में, पैलेस के। ऑल्दो बहुत अच्छा टैलेंट है बट आई डोंट वांट हिम एट यूनाइटेड, क्योंकि पहली बात तो क्रिस्टल पैलेस मुंह फाड़ के पैसा मांगेगी। अपकमिंग इंग्लिश टैलेंट है, जो इंग्लिश बोला है ना मैंने यहाँ पे, यहीं पे मेरा ना आधा तो मैं रेटिंग कम कर देता हूँ प्लेयर्स की, क्योंकि 10 को या 20 दिखाते हैं। जब इंग्लैंड का तारा लगा होता है ना उस प्लेयर के ऊपर, तो वो 10 की क्वालिटी 20 दिखाई देती है, ये आप भी जानते हो। 21 साल का है तो वो पैसे मुंह फाड़ के मांगेंगे और मुझे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। और 21 साल के लौंडे नहीं खेलना, हमें कॉलेज में नहीं जाना, हमें ऑफिस जाना है, हमें 25-26 साल के लौंडे चाहिए, उनको देखो आप। सो मैं वॉर्टन के लिए तो बिल्कुल भी इन नहीं हूँ भाई, स्पेशली बहुत ज़्यादा पैसे वाली साइनिंग होगी है। आई वुड रादर गो फॉर एडरसन। एटलांटा का है, 25 साल का है भाई, वो तोड़ू है, यूरोप में खेले जा रहा है, पिछले साल यूरोपा लीग जीता था, बायर लेवरक्यूसन जैसी टीम को भी उन्होंने हराया था और एटलांटा की टीम में बहुत क्रूशल पार्ट है। ओनली प्रॉब्लम अगेन हेयर इज कि एटलांटा तुम्हारी पैंट उतार देगी नेगोशिएशन में। रासमस हॉयलैंड सालों ने 70 मिलियन का भेजा था, जो उनके लिए खेलता भी नहीं था, ठीक है। एडरसन कितने में बेचेंगे आई डोंट नो। होलमैन की अगर आप बात करो तो स्पोर्टिंग का प्लेयर है, रूबेन एमरिम के सिस्टम को अच्छे से जानता है, सो ही वुड बी बेस्ट। इन सब में से अगर मैं किसी एक प्लेयर को साइन कर सकता हूं तो आई वुड गो फॉर होलमैन, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म हमारे को सबसे बेस्ट साइनिंग लगेगा इस टाइम की। और शायद स्पोर्टिंग उतना पैसा चार्ज ना भी करे जितना एटलांटा चार्ज करेगी एडरसन के लिए, क्रिस्टल पैलेस करेगी वॉर्टन के लिए। ओनली प्रॉब्लम इज कि स्पोर्टिंग पे हम ऑलरेडी 2-3 बंदे ले रहे हैं, तो वो कितने प्लेयर बेचेगी? अगर वो क्वेंडा भी हम उनसे ले रहे हैं, ग्योकेरेश भी हम उनसे ले रहे हैं, तो होलमैन तो वो नहीं बेचेगी। सो ये देखना पड़ेगा, प्रॉबेबली यूनाइटेड को पिक एंड चूज करना पड़ेगा और ट्रांसफर विंडो में जल्दी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्टिंग में बहुत सारे प्लेयर्स की सेल होने वाली है। अगर यूनाइटेड नहीं जाएगी कोई और क्लब उठा लेगा। सो ये भी ट्रिकी है, सारी साइनिंग्स ट्रिकी हैं। यूनाइटेड पता नहीं क्या करेगी, मे बी एंजल गोमेस को ले ले लिल से, क्योंकि वो फ्री साइनिंग होगी। Maybe that makes sense, and then splash out the money on maybe Ederson or Hulman or maybe Douglas Luiz, something of that sort. I don't know, but this transfer window is going to be seriously very crazy, very important for Ruben Amorim. हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, रूबेन एमरिम तक सर्वाइव कैसे करेगा, इसके बारे में मेरे को कोई क्लू नहीं है भाई। कुछ और बातें जिनके बारे में मेरे को कोई क्लू पता ही नहीं चल रहा है कैसे हो सकता है हमारे साथ भाई। प्लेयर्स आके कह रहे हैं, ये एक क्रिस व्हीलर डेली मेल का कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसने बोला है कि मेरे को अंदर से खबर पता चली है कि कुछ प्लेयर्स हैप्पी नहीं है रूबेन एमरिम की फॉर्मेशन के हिसाब से। भाई ओ माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। ये प्लेयर्स हैप्पी नहीं है। क्यों नहीं है हैप्पी? क्योंकि तीन एट द बैक ना बनता नहीं है उनको, जमता नहीं है उनको। वो कह रहा है कि भागो, ट्रेनिंग करो और इंटेंसिटी चाहिए। तो कुछ प्लेयर्स को अपने एक छोटे से ग्रुप में उन्होंने डिसाइड कर लिया, जम नहीं रहा अपने को, ठीक है। ये बात लीक हुई है, अब कितनी ट्रू है पहले तो हम ये भी देख लेते हैं कि क्या ये ट्रू है, वी डोंट नो। क्या ये फॉल्स है, वी डोंट नो। कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा ये प्लेयर्स कौन थे, तो कोई भी ये हवा में भी खबर बना सकता है। बट इन केस अगर ये ट्रू है तो मेरे को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं मैं, क्योंकि ये प्लेयर्स वो हैं जो 3 के सिस्टम इनको जम नहीं रहा। 4 के सिस्टम में एरिक टेन हाग में इनसे खेला नहीं जा रहा था। उससे पहले ओले के सिस्टम में काफ़ी प्लेयर्स थे, इनसे नहीं खेला जा रहा था। रैल्फ रैग्निक के टाइम में इनसे नहीं खेला जाता। तो अब इनको रूबेन एमरिम का सिस्टम समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो भाई, मेरे को नहीं समझ आ रहा है इनको हम सर्व करने के लिए बैठे हैं या ये हमको सर्व करने के लिए बैठे हैं। मतलब मैनेजर इनके हिसाब से चलेगा या ये एक टीम के हिसाब से कभी खेल सकते हैं कुछ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी मेंटालिटी है, क्या है। और क्या ये, अगर ये सही बात है तो भाई दिस कुड बी रियली बैड फॉर एमरिम, क्योंकि यहाँ से म्यूटिनी स्टार्ट होती है। अपनी रैंक के अंदर तुम अपने बॉसेस के खिलाफ जाएगी जनता, तो वो शुरू हो सकता है। और रूबेन एमरिम, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, डे बाय डे वो एग्रेसिव होता जा रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। उल्टी सीधी बातें भी बोलना वो स्टार्ट कर चुका है पिछले कुछ हफ्तों में यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में। राइटफुली सो, ही शुड क्रिटिसाइज, बट आई समहाउ फियर कि कहीं कुछ प्लेयर्स उसके अगेंस्ट टर्न अप ना हो जाए, बिकॉज देन
देयर इज नो कमिंग बैक। जितना भी आप चाहो, मेरे को तो ऐसा लगता है भाई रूबेन एमरिम इज डूइंग रियली गुड जॉब, क्योंकि वो अभी कीड़े मकोड़े अभी यहाँ से हटा रहा है हमारी टीम से, जो बेकार प्लेयर्स हैं उनको, रॉटन एप्पल्स को हटा रहा है। एंड ऑफ कोर्स इस टीम में से बहुत सारे प्लेयर्स छटने हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। इनियोस के बारे में बात करते हैं भाई। इनियोस कह रही है कि हम 100-200 लोगों को और हटा रहे हैं। अब आपको लगेगा साले पैसे बचाने के चक्कर में तुम ग्लेजर चचा के भतीजो, तुमने कितने लोगों को पहले भी हटाया, अभी भी हटा रहे हो। ठीक है, रीजन देखो उसका क्या देंगे। रीजन देंगे एक्चुअल में हम हटा रहे हैं इसलिए नहीं कि कुछ हमें पैसा चाहिए, डिविडेंड से हमें ज्यादा कमाना है, फलाना ढिमकाना। एक्चुअल में हमें प्लेयर्स के लिए यूज करना चाहिए। राइट। मेरे को अपना दोस्त याद आ गया, वो कह रहा था कि यार एक्चुअल में ना मैंने कहा भाई कुछ खाना खाएगा लंच करके, मैं लंच नहीं खाऊंगा आज क्योंकि ना मेरे को घर खरीदना है। वाह, व्हाट अ लॉजिक। मतलब तेरे लंच के पैसे से तू घर खरीद लेगा। इनियोस ऐसी बातें कर रही है, कह रही 100 जनों की सैलरी, मतलब जो 40-50 हज़ार साल के कमाते हैं, ऐसे 100 जनों को तुम निकाल दोगे, ठीक है, उससे तुम प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर दोगे। वाओ, कितने प्लेयर ले आओगे तुम 200 लोगों को सैक करके? मे बी उसकी सैलरी प्लस उसकी ट्रांसफर फी, फलाना डिमकाना। सो ये तुम्हें सैक करना है, सैक करो। सीधा बोलो कि भैया हमारे पे पैसे नहीं है इसलिए हम सैक कर रहे हैं। चूतिया मत बनाओ लोगों को, चूतिया मत बनाओ फैंस को, कि ये बोल के स्पिन मत करो बातों को कि भैया हम इसलिए सैक कर रहे हैं, लोगों को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम भले इंसान हैं, हमें प्लेयर्स और साइन करने हैं। तुम्हें करने होते ना तो तुम 5000 और चीजें कर चुके होते प्लेयर साइन करने के लिए, लेकिन जो वो तुमसे होती नहीं है। तो तुम उल्लू मत बनाओ, मैं तुमसे बस इतनी मेरी गुजारिश है, और कुछ नहीं। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम ग्लेजर्स हो। जिस दिन रिवोल्ट शुरू होगा उस दिन तुम्हारे कपड़े फटेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा। जब तक यूनाइटेड फैंस शांति से बैठे हैं और सह रहे हैं तब तक कर लो। बट ये ना मजाक मत उड़ाओ, ये मत समझो कि हम सब चूतियां हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्यों लोगों को निकाल रहे हो, क्यों कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, क्यों चैरिटी से पैसा हटा रहे हो, क्यों तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, तुम क्यों गर्नाचो मेनू को हटाने की बात कर रहे हो, क्योंकि तुमने पूरे क्लब को खोखला कर दिया है। ठीक है, सो डोंट बुलशिट अस। सो दोस्तों, यूनाइटेड के बारे में मैं जितनी बात करता हूँ ना, मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है। मैं डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि भाई थोड़ा इधर उधर फोकस कर। इधर उधर फोकस करता हूँ तो थोड़ी सी शांति मिलती है, खुशी होती है, क्योंकि मैनचेस्टर में एक और क्लब है जिसके तोते उड़े हुए हैं भाई। किंग ऑफ यूरोप्स, सुनना, ये किंग ऑफ यूरोप्स ने किंगडम ऑफ फ्रॉड को हरा दिया भाई। 115 चार्जेस के कपड़े फाड़ दिए हैं। 3-2 की विक्ट्री अवे फ्रॉम होम सिटी। मैं देखो रियल मैड्रिड फैन नहीं हूं, मेरे को सही लगती है रियल मैड्रिड, बट भाई मैं सिटी को जो उन्होंने डिमोलिश किया ना, देख के मजा आ गया भाई। विनी जूनियर, रोड्रिगो, मजा आ गया भाई। और ऑल्दो उनको पेनल्टी भी मिल गई एक सिटी को, बट भाई रियल मैड्रिड शुड हैव वॉन दिस गेम बाय एटलीस्ट 2-3 गोल मार्जिन। दे वर रियली ब्रिलियंट अवे फ्रॉम होम। और सेकेंड लेग मुझे कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि एक हफ्ते बाद गेम है, मुझे कोई चांस नहीं लगता कि सिटी बाल भी बाका कर पाएगी बर्नेबाओ में इस रियल मैड्रिड टीम के अगेंस्ट। सो भाई दिस टाई इज ऑलमोस्ट ओवर एंड आई एम रियली हैप्पी। सो मज़ा ही आ गया ये गेम देख के, दिल खुश कर दिया। हम नहीं है चैंपियंस लीग में, बट कोई हमें खुशियां तो दे रहा है चैंपियंस लीग से। अगले साल हम साला यूरोप कॉन्फ्रेंस लीग में भी नहीं होंगे, ये सोच के डर लग रहा है। बट चलो, दूसरे के गम में ही खुशी बना लेते हैं। दोस्तों, मैं निकलता हूं यहाँ से। आप मुझे अपने कमेंट ज़रूर करके बताना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉल स्कोल्स के कमेंट्स, हाउ डू यू फील अबाउट इट, व्हाट डू यू फील अबाउट इनियोस। कौन से प्लेयर्स आप साइन करना चाहोगे? इन 4 में से कोई 2 मिडफील्डर आप साइन करना चाहोगे या कोई और, एंड वाई? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू वेरी सून।